नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सरकारी क्लिक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बिहार में जितने भी क्लास 6 से लेकर 12 तक जो पढ़ रहे हैं छात्र छात्राएं हैं, उन लोगों के लिए एक प्रतियोगिता के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जहां पर पार्टिसिपेंट होके लैपटॉप और मेडल यहां पर जीत सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस पार्टिसिपेंट के बारे में और ये प्रतियोगिता के बारे में, कैसे क्या है और कैसे इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, क्या क्या इसका क्राइटेरिया है और सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा पूरा, तो बने रहे इस चैनल के साथ, इस वीडियो के साथ। तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये है कि अ, बिहार के विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा बिहार काउंसिलिंग ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी तारामंडल पटना द्वारा एक सूचना जारी किया गया है, जो एक प्रतियोगिता के लिए है। और ये जो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कौन कौन एलिजिबल है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्रतियोगिता में जो विजेता होता है उनको एक लैपटॉप और यहाँ पर मेडल सब दी जाती है। तो सबसे पहले देखिए, राष्ट्रीय गणित दिवस 2024 एवं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 के अवसर पर कक्षा 6 से लेके 12वीं के मेधावी छात्र एवं छात्राओं को पुरस्कृत किए जाने का निःशुल्क श्रीनिवास रामानुज टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स 2024 एवं सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस 2025 प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे में ये जो प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कैसे क्या करना होगा, तो वो भी जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि परीक्षा के लिए निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन करने का जो तिथि है वो आपको 5/10/2024 से 30/10/2024 तक है। ये ऑनलाइन आवेदन आप यहाँ से इतना दिन में आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद जो कि प्रवेश पत्र जो डाउनलोड होगी वो कब, उसके लिए आपको तिथि दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं 10/11/2024 को से लेके 20/11/2024 तक आप ऑनलाइन जो कि क्या कर सकते हैं, प्रवेश पत्र अपना डाउनलोड कर सकते हैं इस वेबसाइट से। ठीक है, अब वेबसाइट क्या है, किसी क्या है ऑनलाइन आवेदन करना, वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद देखिए, परीक्षा की जो तिथि है वो आप देख सकते हैं 20 तक आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। और 22/11 से लेके 24/11/2024 तक आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अपना परीक्षा का इसमें डेट रखा गया है। लेकिन ये जो कि आवश्यकता अनुसार इसे अभी परिवर्तन भी की जा सकती है। यदि किसी तरह का कोई परेशानी या कोई होती है, कोई अपडेट आती है, तो उस कंडीशन में आपको अपडेट हो सकता है। ठीक है, तो यदि आप इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है bcstnsdnmd.co.in पर जाके आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इसका मैं अभी बताऊंगा आपको, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए कि परीक्षा का जो आयोजन है वो राज्य के सभी जिलों में अवस्थित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में कराया जाएगा और छात्र छात्राओं को उनके परीक्षा केंद्र पर निर्धारित अवधि में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसके लिए प्रत्येक यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रत्येक परीक्षा के लिए कुल 25 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एवं प्रत्येक प्रश्न में 4 अंक, प्रत्येक प्रश्न जो है कि वो 4 अंक का होगा और गलत उत्तर देने पर प्रति प्रश्न 0.05 अंक भी कटौती की जाएगी। मतलब नेगेटिव मार्किंग भी इसमें दिया गया है। ठीक है, जिसमें कि 4 अंक का एक क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको क्या होगा कि यहाँ पर यदि आप गलत प्रश्न देते हैं उसमें तो 0.25 अंक जो है कि वो कटौती की जाएगी। ओके, तो इसके बाद यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं नीचे में। तो इसके बाद हम लोग ऑनलाइन का प्रक्रिया देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया प्रतियोगिता का जो एग्ज़ाम होगी, तो एग्ज़ाम के लिए देखिए प्रतियोगिता परीक्षा सुबह 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक 4 पालियों में होगी। जिसका पहला पाली में देख सकते हैं यहाँ पर 10 से लेके 11 AM दिया हुआ है। और इसके बाद आपको दूसरी पाली में यहाँ पर दिया हुआ है 12 से लेके 1 पाली, और दूसरा यहाँ पर दिया है 2 से लेके तीसरा पाली में 2 से लेके 3 पाली है। और यहाँ पर दिया हुआ है चौथा पाली में आपको 4 से लेके 5 बजे तक होगी। तो ये सारा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो साथ में देखिए परीक्षा के लिए यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया भी है, वो भी देख लेते हैं। परीक्षा के लिए पालियों की संख्या अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन की संख्या के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। और साथ में जिला स्तर पर तृतीय से 10वां स्थान प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्राओं को जिला स्तरीय कार्यक्रम में पुरस्कृत की जाएगी। और साथ में राज्य स्तर का आयोजित कार्यक्रम में वर्ग 6 से लेकर 12 तक के लिए श्रीनिवास रामानुज टैलेंट सर्च टेस्ट इन मैथमेटिक्स 2024 एवं सर सीवी रमन टैलेंट सर्च टेस्ट इन साइंस 2025 के आधार पर प्रत्येक परीक्षा के राज्य स्तर पर प्रथम और द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त
करने वाले छात्र छात्राओं को लैपटॉप एवं मेडल एवं प्रशस्ति पत्र मतलब प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए है, और नोट भी दिया हुआ है यहाँ पर। अपरिहार्य कारणों से उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम की स्थिति में कोई परिवर्तन की जा सकती है, जिसकी सूचना वेबसाइट पर आपको क्या कर दिया जाएगा, अपडेट कर दिया जाएगा। तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं, या तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी अपडेट आती है इसका तो हम लोग बताएंगे। ठीक है, आप बात करते हैं कि इसको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको करना क्या है कि अपनी मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से भी आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है कि आपको सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है, और गूगल में आपको सर्च कर लेना है BSS, यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं BCSTNSDNMD.co.in, इस जो कि वेबसाइट को URL को सर्च कर लेना है। अब डायरेक्ट इसमें भी डाल सकते हैं, यहाँ भी डालेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इतना जाने के बाद आपको करना क्या है कि यहाँ पर तो ये जो लिंक है सबसे नीचे आ जाएगा, देखिए यहाँ वाला आ गया है, तो आपको इस वाला लिंक में क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो इसका आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ का ऑप्शन, यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है, 2 ऑप्शन दिया हुआ है। ये देखिए ये सालाना होती है, हर साल होती है ये। तो इस कंडीशन में यदि बहुत लोगों ने क्या किया है, पहले से रजिस्टर कर रखा होगा पिछले साल भी, तो वो क्या करेंगे, डायरेक्ट उसी यूजर आईडी पासवर्ड से भी लॉगिन करके आप वहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। देखिए दिया हुआ है एग्जिस्टर यूजर के लिए दिया हुआ, इफ़ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्लीज़ क्लिक ऑन लॉगिन टू प्रोसीड टू फिल द फॉर्म। ठीक है, तो यदि आपने पहले ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो आप जाके यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसका जो टाइमिंग दिया हुआ है कि आवेदन करने का, यहाँ पर देखिए 9 बजे से लेके 6 बजे तक का इसका टाइमिंग है। और साथ में देखिए यदि आपको किसी तरह का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन में यहाँ पर हेल्प डेस्क का नंबर भी दिया हुआ है, एक मोबाइल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, साथ में एक ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इससे रिलेटेड कोई परेशानी आती है तो। यदि आप पहली बार इसमें लॉगिन कर रहे हैं तो पहली बार लॉगिन करने के लिए बस सिंपल सा ऊपर में देखिए रजिस्टर्ड नाउ करके ऑप्शन दिया हुआ है, आपको क्या करना होगा, इसी लिंक में क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखिए रजिस्टर नाउ में जैसे आप क्लिक करते हैं तो एक यहाँ पर फॉर्म खुल जाएगा, देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब फॉर्म में कुछ डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। देखिए यहाँ पर सारा इन्फो आपको फिल करना होता है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले ऊपर में जो यहाँ पर दिया हुआ है एक स्टार दिया होगा हर ऑप्शन में, ये वाला जो स्टार आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर जो एक रेड कलर का स्टार है, इसके बारे में पहले मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पर ये जो स्टार है ये मैंडेटरी है। ठीक है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। आपको ये जो जितना भी बॉक्स है जहाँ पर नहीं है ना, देखिए जैसे कि यहाँ पर कहीं नहीं होगा तो इसका मतलब यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब इसको छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पर स्टार लगा हुआ है वो कंपलसरी है, आपको वो ऑप्शन वहाँ पर फिल करना ही करना होगा, तभी जाके ये फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म नहीं सबमिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना आपको। अब चलिए स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया मैथमेटिक्स एंड जनरल साइंस कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म है ये, और यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए वो सिंपल सा है। सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है सिलेक्ट द ऑप्शन फॉर अपीयरिंग इन एग्जाम, आप किस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए दिया हुआ है। सबसे पहले एक है आपको श्रीनिवासम रामानुज टैलेंट रिसर्च, यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए एक है और एक साइंस के लिए है। आप जिसके लिए भी आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसमें आपको टिक लगा देना है। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पर टिक लगा देंगे ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा, टिक लग जाएगा ऐसे करके। देखिए आ गया, इसमें जिसमें भी एक में लगाना है, या दोनों लेना चाहते हैं तो दोनों में टिक लगाना है आपको, यदि एक ही लेना चाहते हैं तो कोई एक में आपको टिक लगा देना है। ठीक है, ऐसे करके लगा देना है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा नीचे इसको हम लोग कर लेते हैं, यहाँ पर जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको एप्लीकेंट का फुल नेम देना है। यहाँ पर देखिए एप्लीकेंट का जो भी नाम है, स्कूल में जो भी नाम है वो यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद उनका मदर नेम आपको डालना है यहाँ पर। ठीक है, टाइप करके आसान सा। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद फादर नेम डालना है, जो भी स्कूल में है या आधार कार्ड में जो भी है वो डाल देना है। और यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा, यहाँ पर देखिए एक बॉक्स दिया हुआ है कैलेंडर का, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, और जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको जनरल यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर जनरल में मेल फीमेल जो भी है आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपना कैटेगरीज क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, सिंपल सा। देखिए यहाँ पर कैटेगरीज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी है आपको सिलेक्ट कर लेना है। और दूसरे बात नेशनलिटी आपका क्या है, इंडियन है, कोई अदर है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर कंपलसरी डालना है, क्योंकि यहीं पर आपका यूज़र आईडी पासवर्ड मोबाइल नंबर पे ही मिलेगा। जब सबमिट करेंगे तो आपको वहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड भी भेज दिया जाता है मोबाइल में। ठीक है, उसी के आधार पे आप दोबारा लॉगिन भी कर पाएंगे। तो अपना मोबाइल नंबर डाल देना 10 अंक का। इसके बाद आपको ईमेल आईडी कंपलसरी है, अपना कोई भी एक ईमेल आईडी डालेंगे। यदि आप बच्चे के पास नहीं है तो गार्जियन का भी कोई ईमेल आईडी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अपडेट जो भी आपको आना रहेगा तो आपको ईमेल आईडी के थ्रू भी यहाँ पर मिलते रहेगा। ठीक है, इसलिए ईमेल आईडी जरूर डालेंगे, क्योंकि डालना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट में आते हैं डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा बिहार के कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपना ब्लॉक कौन है, ब्लॉक आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका सेंटर यहाँ पर देखेंगे
कि इस ब्लॉक के अंदर में यहाँ पर 3 सेंट्रल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक पॉलिटेक्निक का है, दूसरा आपको इंजीनियरिंग कॉलेज का और दूसरा कॉलेज का है, ठीक है, महाविद्यालय का है। तो इसमें देखिए जो भी आपको क्लिक करेंगे सबका अलग अलग आएगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद करस्पॉन्डेंस जो एड्रेस होता है आपका, जो भी एड्रेस है वो डाल देना है आपको यहाँ पर, और यहाँ पर अपना पिन कोड डाल देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, नीचे आ जाना है। अब नीचे आने के बाद देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया हुआ है आधार नंबर आपको डालना है, और यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, यहाँ पर स्टार भी नहीं है। देखिए यहाँ भी स्टार भी नहीं है, तो इसका मतलब ये कंपलसरी नहीं है। यदि आपके पास नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। यहाँ पर लिख दिया ऑप्शनल, इसका मतलब आपके पास आधार नंबर नहीं है, तो नहीं भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना होगा, यदि आधार नंबर है तो डाल देना है, अदरवाइज आपको क्या छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दुआ है नेम ऑफ स्कूल, स्कूल का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिया हुआ है स्कूल एड्रेस, तो स्कूल का पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है, और इसके बाद आप कौन सा क्लास में यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं वो आपको डाल देना है। देखिए 6 से लेकर 12 तक का है, तो कोई भी एक क्लास को आपको सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपका स्कूल अगर नाम हो गया, एड्रेस हो गया, इसके बाद लैपटॉप अवेलेबल और नॉट यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें क्लिक करेंगे। आपको क्या चाहिए, लैपटॉप चाहिए, अवेलेबल और नॉट, आपके पास लैपटॉप है या नहीं है, ठीक है। ये शायद ऑनलाइन होगा, सीबीटी के थ्रू होगा, तो इस कंडीशन में ये देखिए सीबीटी के थ्रू ही ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में दिया हुआ है लैपटॉप अवेलेबल है या नहीं, आपके पास लैपटॉप है या नहीं है वो आपको देना है। यदि है तो आपके पास यस कर देना है, नहीं है तो यहाँ पर नो कर देना है। इसके बाद स्मार्टफोन आपके पास है या नहीं है वो आपको सेलेक्ट कर देना है। अभी के टाइम में सबके पास रहता है, तो उस कंडीशन में है तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है, ठीक है। आप जो अपना है उस हिसाब से डाल देना है, ये लेकिन डालना ही है आपको ये दोनों, ठीक है ना। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको अब अपलोड प्रोफाइल इमेज है, और अपलोड यहाँ पर स्कूल आईडी कार्ड है, और यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इतना हो जाने के बाद आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर हम लोग सबका एक ही है, यहाँ पर देखिए आपको 3 चीज़ चाहिए। यहाँ पर अभी एक स्कूल का आईडी कार्ड चाहिए आपके पास, जो स्कूल का आईडी कार्ड है वो चाहिए। दूसरा एक यहाँ पर स्कूल का आपका साइन चाहिए, सिग्नेचर, ठीक है। एक आपका एक इमेज चाहिए, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो। अब इसके लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है क्या क्या होना चाहिए, तो क्लिक हियर गाइडलाइंस के लिए दिया हुआ है। इसमें जैसे क्लिक करते हैं ना तो एक PDF यहाँ पर खुल जाएगा, और यहाँ पर गाइडलाइंस के तरह यहाँ पर देखें गाइडलाइंस ऑफ स्कैनिंग एंड अपलोड द फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड अदर डॉक्यूमेंट के लिए दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फोटोग्राफ का इमेज का साइज़ क्या होनी चाहिए, किस तरह का फोटो होनी चाहिए, यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। देखिए फोटोग्राफर दिया हुआ है कि मस्ट बी अ रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर पिक्चर आपका होना चाहिए, और मेक श्योर दैट द पिक्चर इज इन कलर टेकन अगेंस्ट अ लाइट कलरेट अरेबली, यहाँ पर वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए, और साथ में लुक स्टैंड एंड द कैमरा विथ रिलैक्स फेस होनी चाहिए। साथ में यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, इस हिसाब का आपका फ़ोटो होनी चाहिए। आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं, और यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। और फोटो का साइज़ आप बात करें तो देखिए यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज़ का जो फोटो होगा वो उसका साइज़ दिया हुआ है यहाँ पर 3.5 cm x यहाँ पर गुने आपको 4.5 cm का होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो का जो एक स्टैंडर्ड साइज़ होती है वही साइज़ यहाँ पर दिया हुआ है, और साथ में देखिए यहाँ पर साइज़ होनी चाहिए कितना, मैक्सिमम 100 KB के अंदर ही होनी चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इंश्योर करें कि ये साइज़ है वो स्कैन किया हुआ होना चाहिए, नॉट बी फॉर मोर देन, ये कि स्कैन करते समय आपका 100 KB की अंदर होनी चाहिए, उसके ज़्यादा का नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद आपको नीचे सिग्नेचर के लिए भी गाइडलाइंस दिया हुआ है, वो भी आप यहाँ पर चेकआउट करनी चाहिए, किस तरह का सिग्नेचर आपको लगेगा, किस तरह का सिग्नेचर यहाँ पर देना है, ठीक है। तो उसके लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है गाइडलाइंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप नीचे करते हैं, तो नीचे करने के बाद यहाँ देखिए सिग्नेचर के लिए दिया हुआ है कि द एप्लीकेंट हैज़ टू साइन ऑन वाइट पेपर विथ ब्लैक इंक अ जेट पेन, ठीक है। तो आपको वाइट पेपर में ब्लैक कलर का जो पेन से क्या करना है उसमें साइन करना होता है, जिसमें आपको सारा यहाँ पर दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। देखिए द सिग्नेचर मस्ट बी साइनेड ओनली बाय द एप्लीकेंट एट नॉट बाय एनी अदर पर्सन्स, ठीक है ना। तो ये बाद में हो सके मैच भी करें। और साथ में देखिए द सिग्नेचर विल बी यूज टू पुट ऑन द हॉल टिकट अटेंडेंस सीट एंड हाउएवर नेसेसरी, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में आपको ध्यान से देना है। और सिग्नेचर का साइज़ है उसका भी सेम है, आपको 100 KB के अंदर होनी चाहिए, और इसमें इसका तो ये होनी चाहिए। और साथ में देखिए आपका जो कि सिग्नेचर जो करेंगे पेपर में उसका डायमेंशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पर 3.5 cm बाई 1.5 cm का होनी चाहिए। और साथ में इसका जो कि साइज़ है वो कितना होनी चाहिए, 100 KB के अंदर ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ पर चेक कर लेना है सारा, ठीक है। इसी तरह डॉक्यूमेंट
अब अपनी आई कार्ड आप डालते हैं तो आई कार्ड का जो है ना यहाँ पर दिया हुआ है कि स्कैनर जो रिजोल्यूशन आपको कितना होना चाहिए, मिनिमम 200 डीपीआई में होनी चाहिए। डीपीआई आपको नहीं समझ में आती है तो उस कंडीशन में आप जैसे कि आप स्कैन करने के लिए जाएंगे ना, या आप ऑनलाइन भी उसको डीपीआई कर सकते हैं, जिससे आपको आसान होगा। कोई भी इमेज है आपके पास उसको डीपीआई में कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा। नहीं तो आप कोई भी प्रिंटर में जाएंगे तो प्रिंटर से स्कैन करते समय बोलिएगा उसको कि इसको डीपीआई 200 डीपीआई के अंदर में स्कैन करके दो, तो वो कर देगा, ठीक है। तो सेट इन कलर ट्रू कलर होनी चाहिए, साथ में आपको फाइल साइज एज पर स्पेसिफिकेशन अबव होनी चाहिए, और इसका जो कि फॉर्मेट है जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट ही आप इसमें दे सकते हैं। इसमें पीडीएफ फलना चलना ये सब नहीं लगेगा, ठीक है। अब इसके साथ साथ यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, इसका साइज़ भी यहाँ पर दिया है, तो बेसिकली यहाँ पर सारा चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। ये तो इसका गाइडलाइंस हो गया। और इतना हो जाने के बाद आपको करना क्या है कि सारा रेडी कर लेना है। आपका एक फ़ोटो हो गया, रेडी कर लेना है, एक आई कार्ड आपको स्कैन कर लेना है। यहाँ पर साइज़ नीचे मेंशन कर दिया है, जेपीजी पीएनजी साइज़ कम से कम 50 से लेके 100 के अंदर होनी चाहिए। सारा चीज़ देखिए, ये इसका भी 50 से लेके 100 के अंदर होनी चाहिए, 50 से लेके 100 के अंदर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है उसी हिसाब से आपको कर लेना है। और इसको डायरेक्ट यहाँ पर क्या करना है, चूज़ फाइल में जाके अपना जो है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है, ठीक है। अपना इमेज को जो भी है यहाँ पर अपलोड कर लेना है। जैसे अपलोड करेंगे यहाँ पर आ जाएगा। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, सबसे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक कैप्चा, ये कैप्चा को यहाँ पर फिल करना होता है। इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, यदि कैप्चा समझ में नहीं आएगी तो यहाँ पर रीलोड करेंगे कैप्चा, तो ये दूसरा आ जाएगा। उसको डाल के यहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, इसको यहाँ पर चेक लगा देना है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर प्लीज़ वेरीफाई ऑल योर डिटेल्स बिफोर सबमिटिंग एज डिटेल वंस फील्ड कैन नॉट बी एडिट। एक बार सबमिट करने के बाद दोबारा इसको एडिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको सबमिट करने से पहले एक बार अच्छा से देख ले सही गलत क्या है, स्पेलिंग सब मिस्टेक है या नहीं है, सारा चीज़ देख लेना आपको, ठीक है। इतना होने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट में क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट में क्लिक करेंगे तो फाइनली आपका सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक यूज़र आईडी पासवर्ड रजिस्ट्रेशन जो भी है सब आ जाएगा। और साथ में आपको यहाँ ना इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, यदि अपनी फॉर्म को आपको देखना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि लॉगिन में आ जाना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लॉगिन में जाके अपना यूज़र आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा, आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों में आपको भेज दिया जाता है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। लॉगिन के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पर जाके अपने यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर सकते हैं। और यदि आपका जो पासवर्ड भूल जाते हैं, आईडी भूल जाते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर फॉरगेट लॉगिन आईडी और पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस कंडीशन में आपका जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपका मोबाइल नंबर इनवैलिड जो कि इनवैलिड बता दे या आपका ईमेल आईडी इनवैलिड बता दे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। जो आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया था वही आपको यूज़ करेंगे, तो उसमें कल उसके थ्रू आप लॉगिन करके आसानी से अपना फॉर्म को यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल के रख ले। इसके बाद आपका जैसे जैसे अपडेट आएगी और जिस हिसाब से होगा उस टाइप से आपका एडमिट कार्ड आएगा, और एडमिट कार्ड आने के बाद आप अपने एग्जाम दे सकते हैं। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, आसानी से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तो बाय।